हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे या डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के जिनका लास्ट वीडियो था, एक वो डिस्कस किया था। लाइव वीडियो 2 चले हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और ट्रिग्नोमेट्री का एंड किया गया है। फिर मैं कल एक लाइव वीडियो में ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्विक रिवीजन रहेगा, एक प्रीवियस ईयर की सीरीज रहेगी, तो वो चलो उसका एक अलग ही सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो जैसे अपना प्रॉपर चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं वही चैप्टर वाइज ही रहेगा। तो आज न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर जो हमारा है वो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस काम की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। एक सीरीज होती है, वो सीरीज फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, ठीक। ये कुछ ऐसी एक सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस मींस नंबरों के बीच का अंतर, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, वो सेम होता है। 2 4 का देखें, 2 का डिफरेंस, 4 से 6 का 2 का डिफरेंस, 6 to 8 2 का डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस सेम होते हैं, यही आपकी एपी कहलाती है। फर्स्ट वाले टर्म को A1 बोलते हैं, A2, A3, A4। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। N मतलब N टर्म्स होते हैं, वो मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी एपी का nth टर्म जो है वो 7n-4n है। nth टर्म जो है वो 7n-tn इज इक्वल टू 7-4n है। 4n है, ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। किसी एपी सीरीज का nth टर्म 7-4n है। आपसे बोल रहा है इनका कॉमन डिफरेंस बताइए। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी बताना है इस सीरीज का। तो अब आप सभी एक चीज तो यहां से समझ ही गए होंगे कि अगर डी की वैल्यू को ये पूछ रहे हैं तो मतलब क्या है? मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमको सीरीज पता करना है। अगर सीरीज का पता चल जाता है तो कॉमन डिफरेंस हम बता देंगे। अब वो सीरीज कैसे पता चलेगी, उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है Tn। Tn इज इक्वल टू 7-4n। चलो ठीक है, हमसे कॉमन डिफरेंस ये पूछे थे, ठीक। तो अगर Tn की वैल्यू 7-4n है तो यहां से हम T1 निकाल सकते हैं। T1 ये हो जाएगा 7-4 इंटू 1, 7-4 3। T1 3 हो गया। T2 निकाल ले, 7-4n, 7-4 इंटू 2, T2 की वैल्यू -7 आ गई, ठीक। T1 निकल गया, T2 निकल गया। अब एक काम करें, अगर हम यहां से T3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ले तो T3 इज इक्वल टू 7-4 इंटू 3, 7-21, 14। T3 इज इक्वल टू 14। अगर T1, T2, T3 ये हमारा 1 सेकेंड T3 निकालेंगे, 4 3 जा ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, -5। ये मिस्टेक कर दिया, ये 8 हो जाएगा, ये -1 आएगा, वही सीरीज नहीं बन रही थी, ठीक है। T1 3, T2 -1 और T3 -5 आ गई। मतलब हमारी सीरीज जो बनी वो पहला टर्म 3, दूसरा -1, तीसरा
-5। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बताया था कि पूरे सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, आप यहां से T2 माइनस T1 कर सकते हो। -1 माइनस -3 इज इक्वल टू -4, सॉरी -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक, कॉमन डिफरेंस, ये आपसे क्वेश्चन में ये कह रहे थे। ठीक, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। कोई Tn गिवन है, nth टर्म गिवन है 7 - 4n, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, क्या होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये बताना था एक सीरीज एपी के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही आज बहुत ज्यादा बड़े नहीं, छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको ही लेके चलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक सीरीज है, कह रहा इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 0 होगा। एक सीरीज है, इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 0 होगा। वो सीरीज है, मैं पहले क्वेश्चन नोट करता हूं। वो सीरीज है 21, 18, 15 डैश डैश डैश। कौन सा टर्म ऐसा होगा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो शून्य होगा, 0 होगा, कौन सा पद इसका शून्य होगा, ये बताना है इस सीरीज का। तो हम मान लेते हैं लेट Tn इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट Tn इज इक्वल टू 0। अब अगर Tn इज इक्वल टू 0 के लिए इसको सॉल्व किया जाए तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपको पता है, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपको पता है, आप फाइंड आउट कर लो। चलो, a होता है 21 यहां पे, n है नहीं पता n माइनस 1, d आप यहां से निकाल सकते हो, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 18 माइनस -3, d की वैल्यू -3। ओके, यहां से आप d लिख सकते हो, d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। 21 प्लस ये हो जाएगा -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 21 प्लस -3n, ये -3n यहां होगा -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 21 और 3 हो जाएगा 24 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। 24 इज इक्वल टू 3n, देन n इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3, 8। जो 8th टर्म होगा, 8वां पद होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। इस सीरीज के लिए एक कोई सीरीज गिवन है, उस सीरीज के लिए कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा, शून्य होगा। ठीक, तो हमने वो सीरीज नोट की, हम मान लिए कि लेट Tn इज इक्वल टू 0, मान लिया Tn वो टर्म है जो 0 होगा। Tn का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूले आपको पता होंगे। अब ये वो टाइम नहीं है कि मैं पूरा डिराइव करूं। ठीक है, n आपको नहीं पता, a मतलब फर्स्ट टर्म 21, d मतलब कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिए, एक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, वन वेरिएबल का, n की वैल्यू आ गई 8। ये एक क्वेश्चन था। ये सारे 1 मार्क्स के हैं और सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपके एग्जाम में आया है 2008 में। पिछला जो क्वेश्चन था वो भी 2008 का था, ये 2008 के क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p 2p माइनस 1 7 एंड 3p इज द, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, कह रहा p के किस वैल्यू के लिए, p के किस वैल्यू के लिए
गिवन सीरीज जो है वो एपी का कॉन्जुगेटिव सीरीज है, एपी के कॉन्जुगेटिव सीरीज है। 2p-1 7 और 3p। चल ये कह रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए ये तीनों जो नंबर्स हैं ये कॉन्जुगेटिव हैं किसी एपी सीरीज के। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है। एक मिनट, p के किस वैल्यू के लिए ये कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक के बाद 2 3 4 5 ये कॉन्जुगेटिव हो गए, 1 2 3 4 ये कॉन्जुगेटिव हो गए। तो अगर ये कॉन्जुगेटिव होंगे मतलब क्या है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। t1 की वैल्यू 2p-1, t2 7, t3 3p, मतलब इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, इनके बीच का डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। क्लियर? कॉन्जुगेटिव मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। t2 7 माइनस 2p-1, t3 3p-7। सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 2p प्लस 7 इज इक्वल टू 3p-7। इस 2p को ट्रांसफर करते हैं। 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 3p प्लस 2p। 21 इज इक्वल टू 5p। 21 इज इक्वल टू 5p। मैंने कुछ मिस्टेक किया, 2p-1 ही था। 2p-1 7 7p, ठीक है। 7 2p-1 7 2p, ये माइंड पता नहीं कहाँ है मेरा भी। ये 1 हो जाएगा भाई, ये 1 होगा, ठीक। अगर ये 1 होगा तो ये 8 माइनस 2p इज इक्वल टू 3p-7। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 3p प्लस 2p। 5p इज इक्वल टू 15, देन p इज इक्वल टू 3। मतलब p इज इक्वल टू 3 के लिए ये जो AP की सीरीज दी हुई है ये कॉन्जुगेटिव होगी, ठीक है। एक कह सकते हो कि क्रमागत संख्याएं होंगी, क्रमागत ही कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, जो भी होगा। एक और क्वेश्चन है 4/5 A2, वही सेम क्वेश्चन है। आप इसको एक बार घर पे ट्राई करना, मैं आपको एक सीरीज देता हूं। ये जो क्वेश्चन था अभी जो मैंने सॉल्व किया ये एग्जाम में आया हुआ है 2009 में, ये आया 2009 में। और जो अभी लिख रहा हूं ये भी 2009 का क्वेश्चन है। ये सीरीज है, यहां सीरीज नोट करता हूं, आप सॉल्व करना। सीरीज है 4/5 A, 2, ये एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, ए के कौन से मान के लिए ए की वह वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक क्रमागत सीरीज होगी, ठीक है। आपको वही चीज सेम करना है। T1 4/5, T2 A, T3 2। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है। ये आपको करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। एक और क्वेश्चन है वो भी नोट करता हूं, ये आया है, ये भी 2009 में भी आया है, कंपार्टमेंट का पेपर था। फॉर के की वैल्यू बतानी है, मैं यहां पे सीरीज लिखता हूं। के की वैल्यू बतानी है 3k-2, 3k-2, 4k-6 एंड
k+2, ये सीरीज है, k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन, ठीक, कि ये क्रमागत होंगे, ठीक है, एक क्रम में होंगे, एक सीरीज लिखी होगी k के किस मान के लिए, ठीक। तो ये भी अब सोच लो आप, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आया है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन डिफरेंस का, कि जब भी सीरीज कोई लिखी होगी, अगर वो एपी का है, अगर वो समांतर श्रेणी का है, मैं बाइलिंगुअल चलता हूं, मतलब दोनों में बोलता हूं, कोशिश करता हूं कि दोनों लैंग्वेज बोलूं, बट ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले ना समझ पाए या इंग्लिश वाले ना समझ पाए, ठीक है, नॉर्मल बातें ही रहती हैं। तो कोशिश किया करो सभी लोग समझा करो इस बात को, के किस मान के लिए ये दी गई सीरीज जो होगी, क्या बोलते हैं, श्रेणी, ठीक है, ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है, ये समांतर श्रेणी होगी, ये बताना है के किस मान के लिए। तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि एक एपी कोई है, कोई भी एपी है, ये क्वेश्चन और है, ये भी सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। इसमें छोटे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बड़े भी होते हैं, बट आज छोटे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कोई एपी सीरीज है, उसका कॉमन डिफरेंस डी बताना है। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, जिसका nth टर्म जो है वो गिवन है 3x+5, 3x+5। तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये nth टर्म जो है ये tn लिखा हुआ है, ये tn है, इज इक्वल टू 3x+5। ओके, अगर यहां से हम t1, t2 और t3 ये 3 वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक, और हमको पता है कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को या थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देना होता है। अगर माइनस कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सारे एक एक नंबर के हैं, ठीक है, और फ्री के 1 नंबर के हैं, ऐसा कोई बहुत सा इसमें पहाड़ वाला काम नहीं है। ये भी क्वेश्चन 2009 का ही है। चलिए एक क्वेश्चन और, बहुत सिंपल, एग्जाम में आना नहीं चाहिए था बट दे दिए, केवल कॉमन डिफरेंस। तो अब जिसको भी फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आएगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो जब आपसे बचपन में चिल्लाया जाता है, बोला जाता है, कोई टीचर आपसे कहता है कि चीजों को कर लीजिए, तो आपके समझ में नहीं आता। एक सीरीज है एपी की 1/p, कॉमा 1 - p/p, कॉमा 1 - 2p अपॉन में p। सिंपल सी बात कह रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब इसमें कॉमन डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करोगे, आप यही कहोगे ना, t2 - t1 इज इक्वल टू 1 - p/p माइनस 1/p। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना क्लास 4th का बच्चा होगा, 5th का बच्चा होगा, वो भी कर लेगा, 1 नंबर बिना किसी मतलब का, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स आपके केवल मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आपके परसेंटेज को, ठीक है। आप मतलब इन चैप्टर्स को आप ऐसे ही चुटकियों में कर सकते हो, अगर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, मतलब सॉरी, थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके किए तो, ठीक है, और हल्का सा माइंड इसके हुआ तो गया नंबर, ठीक है, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक क्वेश्चन बताओ क्या था, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2013 में आया हुआ है, और 2013 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें सीरीज चेंज है। सीरीज ये है, सीरीज है 1/3p, 1/3p, 1 - 6p अपॉन 3p में या क्यू में, सॉरी ये क्यू में, ये क्यू आप नोट करना, मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता p और q से। 1 - 12q अपॉन में 3q, यहां भी q है, ठीक है। केवल कॉमन डिफरेंस बताना है, क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, q की वैल्यू आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। q सॉरी कट जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, मतलब एक एक नंबर के लिए मैं ये कहूंगा कि
फ्री के नंबर है, बस लेने की बस देरी है। आप कैसे लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन रखे, आपको समझाया। 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूं, एक क्वेश्चन और है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टाइप्स कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2016 में एक क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो आप प्लीज फोकस करना, आप घर पे खुद सॉल्व करना। फिर आपसे के की ही वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें ये एक समांतर श्रेणी बोले तो एपी में होंगे। ठीक है, एपी में होंगे k+9, इसको भी नोट कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा। k+9 2k-1 कॉमा 2k+7। ठीक है, कह रहा है बताइए k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये एक एपी का सीरीज होगा। तो अगर ये एपी का सीरीज होगा k की किस वैल्यू के लिए ये बोला, मींस क्या, एक ही हिंट कि कॉमन डिफरेंस। एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एपी को फाइंड आउट करने के लिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एपी होंगे, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन है, क्योंकि आपसे बोल रहा है k की किस वैल्यू के लिए, k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये एक एपी हो। मतलब क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। और 2016 में ये आया हुआ है। ठीक, तो ये एक नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो। चलो, बाकी जो इसमें बनता है, अब एक और है सम वाले क्वेश्चंस को मैं सोच रहा हूं अगले वीडियो में डिस्कस करूं, क्योंकि अभी इतना आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत है। मैंने काफी क्वेश्चंस यहाँ पे बोल दिए। ठीक है, वो और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में, फिर आप आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन। ये 1 नंबर के, इसमें जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस हुए, यहाँ बताए गए, आपको दिए गए होमवर्क के लिए, वो सारे 1 नंबर के लिए, 1 मार्क्स के लिए है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन टाइप और होता है 2 तरह का, वो मैं बताऊंगा कि वो भी एग्जाम में आ सकता है। बट अभी आप आराम से इसको सॉल्व करो। और फिर बोलता हूँ कि एक क्विक रिवीजन के लिए एक सीरीज स्टार्ट होगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे, टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मिनिमम 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन कितने टाइम लेते हैं। ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे करूं, बट ये कहूंगा कि मैक्सिमम 10, मिनिमम 1। ठीक है, ये रहेगा। बाकी आप खूब अच्छे से तैयारी करो। मैं एक ही चीज को बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि प्लीज 2 महीने सब कुछ, पूरी दुनिया को छोड़ के, दुनिया के मोह माया को त्याग के आप अपने पढ़ाई में लग जाओ। मार्क्स अच्छे लेके आओगे, ठीक है, आपको खुद से एक अंदर से खुशी मिलेगी। आप अपने आप में एक अच्छा फील करोगे जब अपने परसेंटेज को देखोगे, आप अपने रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट को देखोगे। क्योंकि आपके साथ के कई बच्चे हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, आपके अगर कम हुए तो आप खुद में गिल्ट फील करोगे। ठीक है, तो अभी 2 महीने हैं। आज आपका 1 मार्च है। ठीक है, अगर आपका 1 तारीख है आज, ये पूरा मंथ है मार्च का, अप्रैल है। ठीक है, तो आप 2 महीने में लग सकते हो। और अगर आप कहोगे तो मैं एक स्ट्रेटेजी का कैसे 2 महीने की पढ़ाई की जाए मैथ्स की, मैं एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। किस चैप्टर को अच्छे से करना है, किस चैप्टर को आप केवल ऐसे रैंडम देख भी सकते हो, काम चलाओ। ठीक, मतलब आपका काम चल सकता है उससे। ठीक है, सारे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने अभी नई स्टार्ट की होगी, जो स्टार्टिंग से कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसने अभी पूरे साल पढ़ाई नहीं की, 1 महीने से एक्टिव हुआ है, 3 महीने से एक्टिव हुआ है, तो उसके लिए यार मुश्किल है ये चीज कि पूरे सिलेबस को कवर करके सारी चीजों को सॉल्व करना। तो कोशिश रहेगी कि ठीक है आप पास हो जाओ, ऐसे मार्क्स इतने आ जाएं कि आप अपने आप में अच्छा फील करो। ठीक है,
तो एक मैं वीडियो बना के उसको डिस्कस कर दूंगा कैसे पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, किस चैप्टर को अगर आप काम चलाओ भी कर लेते हो, केवल देख भी लेते हो, तो आपके नंबर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और क्या, और फिर वही कि अगर आपको लगे कि कोई भी आपके जान पहचान का है जिसको एजुकेशन में या टीचिंग में या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, वो ट्विटर अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा काम होगा आपके लिए भी। ठीक है, कि हर एक उस इंसान तक जानकारी पहुंचाई जाए जो किसी भी परेशानी से, चाहे वो फाइनेंशियल हुआ या कोई भी हुआ, ठीक है, उस वजह से उसको नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज इस वीडियो से आप उसको हेल्प कर सकते हो। तो वीडियो को आप शेयर कर देना, उन तक पहुंचा देना। बाकी खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चले फिर दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे और इससे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक सीरीज स्टार्ट होगी, उस सीरीज को फॉलो करना। ठीक है, मैं उसका आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे वो सीरीज आपको सॉल्व करनी है, कैसे बताएं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।